आज आपको एक ऐसी हत्याकांड की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनकर शायद आपके भी दिल में दर्द बैठ जाए। ये कहानी है 15 साल के गोपाल की, जो ग्रेटर नोएडा के जेवर में रहने वाला एक नन्हा सा बालक था। गोपाल जो अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही जी रहा था जैसे एक 15 साल के लड़के को जीनी चाहिए थी। नए दोस्त बनाकर उनके साथ उठना बैठना, खेलने जाना, पढ़ाई करना और खुश मिजाज रहना। लेकिन वो कहते हैं ना, संगत या तो इंसान को सुधारती है या ऐसे बिगाड़ती है कि उनकी जान देने की भी नौबत आ जाती है। गोपाल अक्सर अपने इन कुछ दोस्तों के साथ रहकर अपनी नादानी खो चुका था, गलत राह पर चलने लगा था और वो अब जायज सी बात है कि घर वालों को गोपाल का इनके साथ उठना बैठना कुछ खास पसंद नहीं आता था। बस इसी गुस्से में एक दिन गोपाल की दादी ने लड़के को गांव के चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर बहुत बुरी तरह डांटा और फटकार लगाई कि वो उनके नाबालिग पोते को बिगाड़ रहे हैं और उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। और ये डांट उन लड़कों के सर पर कुछ ऐसी चढ़ी कि उन्होंने गोपाल के ऊपर गुस्सा निकालने की ठान ली। अब आते हैं 21 मई 2026 पर। 15 वर्षीय गोपाल बनवारी बास गांव में आरोपियों के घर के पास देखा गया था। गोपाल अक्सर इन लड़कों के साथ हुक्का पीने बैठता था, इसलिए उन्होंने उसे जब साथ चलने को कहा तो उसे मानना काफी कठिन काम नहीं लगा। परिवार ने भी उसे उन लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा था। आरोपी उसे पड़ोसी गाँव रोही में स्थित एक सुनसान आधे बने हुए मकान में ले गए। इस खाली पड़े मकान का इस्तेमाल ये लड़के अवैध रूप में अपना हुक्का चौपाल यानी बैठक के रूप में करते थे। खाली मकान के अंदर पहुँचने के बाद आरोपियों ने हुक्के में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला दिया, जो पीकर गोपाल अपने वश में नहीं रहा। उसके बाद आरोपियों ने दादी की डांट का मुद्दा उठाया तो बहस बढ़ने पर गोपाल का सर उन्होंने दीवार पर मारना शुरू कर दिया। बार बार दीवार पर सर मारने की वजह से मौके पर ही गोपाल की मौत हो गई। गोपाल की मौत सुनिश्चित करने के बाद आरोपियों ने शव को उसी खाली मकान के अंदर बंद कर दिया और वहां से फरार हो गए। जब गोपाल रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार वाले चिंतित होकर रिपोर्ट दर्ज कराने गए, जिसके 2 दिन बाद 23 मई को उसका शव बरामद हुआ। 21 मई को गायब होने के बाद पुलिस और परिजन लगातार गोपाल को ढूंढ रहे थे। 23 मई की सुबह पड़ोसी गांव रोही में स्थित एक सुनसान आधे बने मकान में बंद कमरे से बेहद दुर्गंध आने लगी। इसके बाद ग्रामीण और पुलिस उस कमरे की तरफ पहुँचे। जब कमरे को खोला तो अंदर 15 साल का गोपाल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि फर्श पर हर जगह खून फैला हुआ था, जो खून सूख चुका था। यह दृश्य देख करके रोंगटे खड़े हो गए। माँ और परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ क्रूरता की थी। उनका दावा था कि गोपाल की एक आंख निकाल ली गई थी, जिसकी जीभ काट दी गई थी और उसके चेहरे व शरीर पर तेजाब यानी कि एसिड डाला गया था। हालांकि पुलिस का बयान यह है कि आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोपाल की मौत का मुख्य कारण सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उसका सिर बार बार दीवार पर पटका था, जिससे उसका स्कल्प फ्रैक्चर हो गया था। पुलिस ने तेजाब डालने या अंग काटने के दावे पर और स्पष्ट किया कि अत्यधिक गर्मी के कारण 2 दिनों तक शव बंद कमरे में पड़ा था, जिससे बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। सड़ने की इसी प्रक्रिया के कारण चेहरा काला पड़ गया था और आंखें व जीभ बाहर आ गई थी, जिसे देखकर लोगों को लगा कि अंग भंग किए गए हैं। वो मिलने के तुरंत बाद गुस्साए ग्रामीण ने विप्र समाज के लोगों ने शव सड़क पर रखकर तकरीबन 4 घंटे तक जाम लगाया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। ब्राह्मण समाज, राष्ट्रीय विप्र एकता और स्थानीय संगठनों ने इस हत्याकांड के विरोध में हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को तुरंत फांसी देने का या फिर एनकाउंटर करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। इंटरनेट पर जस्टिस फॉर गोपाल ट्रेंड करने लगा। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी। 23 मई यानी कि बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि 3 संदिग्ध आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सबोटा कट के पास भागने की फिराक में हैं। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। 2 को गोली लगी, एक ने सरेंडर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें 2 मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। तीसरे आरोपी ने मौके पर ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उनके पास से घटना के इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, अवैध तमचा और करतस बरामद किए। पर कहना यह है कि 15 साल के गोपाल ने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा था इन तीनों का, इतनी बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी। आपका इसके बारे में क्या राय है, जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।